हम लोग क्वांटम नंबर्स, ये देखो पढ़ते पढ़ते अचानक ये एंट्री हो गया बेटा क्वांटम नंबर्स का, क्वांटम नंबर्स का, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स। तो एक्चुअली तो क्वांटम का मतलब होता है पैकेट ऑफ एनर्जी, और फिर वहां से वो वेव कैरेक्टर सब आ गया, फिर वो क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट हो गया। क्वांटम मैकेनिक्स मतलब जो पार्टिकल जिसके वजन बहुत कम होते हैं, उसमें वेव कैरेक्टर भी होता है, तो उनके बारे में जो पढ़ाई होती है वो क्वांटम मैकेनिक्स के जरिए करते हैं। तो उसी में से हमारे पास एक टॉपिक है, वो है क्वांटम नंबर्स। तो सबसे पहले तो ये कोई पूछे आज के बाद कि भाई ये क्वांटम नंबर्स क्या होता है, तो आप बताइएगा। these numbers, okay, are these numbers are okay used to have a correct location, या correct picture. These numbers are used to have a correct idea about an electron in an atom. ओके, क्वांटम नंबर क्या भैया? तो दीज नंबर्स आर यूज्ड, दीज है, देखो दीज नंबर्स आर यूज्ड टू हैव ए करेक्ट आइडिया, ओके, अबाउट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। करेक्ट आइडिया में सब कुछ आ जाएगा, न्यूक्लियस से कितनी दूर पे है, कितनी एनर्जी है, कैसे किस ऑर्बिट में है, किस ऑर्बिटल में है, किस तरह का, कहाँ कैसे मूव कर रहा है, ठीक है, सर्कुलर घूम रहा है या और कोई शेप में घूम रहा है, इस तरह का पूरा करेक्ट पिक्चर आ जाएगा बेटा। एक तरह का कंप्लीट एड्रेस है जिससे हम इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। करेक्ट आइडिया अबाउट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। एक तो ये पॉइंट याद रखना। सेकंड पॉइंट याद रखना बेटा आप लोग, क्वांटम नंबर्स आर ऑफ 4 टाइप्स। क्वांटम नंबर्स आर 4 टाइप्स। तो नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जाएगा कि क्वांटम नंबर्स कितने तरीके के होते हैं, कितने तरह के होते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए कि दे आर ऑफ 4 टाइप्स। वेरी नाइस, दे आर ऑफ 4 टाइप्स। तो जरूर पूछेगा कौन कौन सा, तो बता देना बेटा। एक है, उसका नाम है, फिर इसका क्या यूज है, कितना हम लोग इससे फायदा उठाएंगे, कितना ज्ञान इससे हमको मिलेगा, वो एक अलग कहानी है। तो जैसे स्टेप बाय स्टेप मैं बताते जा रहा हूं, वैसे आप इसको दिमाग में स्टोर करते जाइए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है बेटा, ठीक है। और इतना बड़ा लिखना ना पड़े इसलिए इसको स्मॉल n से भी लिखते हैं। दूसरा है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जिसको हम एल वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है। तीसरा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम एम वैल्यू बोलते हैं।
और डी में आ जाएगा स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम स्मॉल एस से भी डिनोट करते हैं। तो अब हम लोग का काम क्या है, तो हम लोग का काम है ये सब क्या क्या बोलते हैं याद रखना है बेटा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जिसको हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको हम एम से डिनोट करते हैं, और स्पिन क्वांटम नंबर जिसको हम एस से डिनोट करते हैं। चलिए अब हम आते हैं तीसरी बात में कि आउट ऑफ या फर्स्ट थ्री quantum numbers, first three quantum numbers are obtained from the solution of first three quantum numbers are obtained from the solution of Schrodinger wave equation. First three quantum numbers are obtained from the solution of Schrodinger wave equation. First three मतलब ये वाले, ये और ये। ठीक है बेटा, इसको नोट डाउन कर लो एक बार सब लोग। हाँ हेलो, सो जाइए, अंदर जाके सो जाइए। बेटा सब लोग लिख लिए? यस। ओके, तो अगर आपसे पूछे कि कितने क्वांटम नंबर्स होते हैं एक इलेक्ट्रॉन को अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करने के लिए, उसको करेक्ट आइडिया देने के लिए, कितने क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ती है बेटा? आर यू एबल टू हियर मी? हेलो, आप लोग सुन पा रहे हैं? हाँ। कितने क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ती है बेटा? 4। आप क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ती है, वो कौन कौन से क्वांटम नंबर है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। अनामिका यस सर। बोलो बेटा, कितने क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ती है? सर प्रिंसिपल 4 क्वांटम नंबर, कौन से? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। कनिष्का, कनिष्का 4। कितने क्वांटम नंबरों की जरूरत पड़ती है? 4। कौन कौन से? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। हाँ ठीक है, ये जो चार नंबर से, जैसे ही हम ये किसी इलेक्ट्रॉन का ये चार नंबर बता देते हैं तो समझ लीजिए उसका हम कंप्लीट एड्रेस दे देते हैं। ठीक है, इन चार में से कितने लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से आते हैं बेटा? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने से आते हैं? 3। थ्री। फर्स्ट 3। जो
फर्स्ट जो 3 है ना, प्रिंसिपल, एजीमुथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने से आते हैं, और चौथा हम केवल उसका स्पिन बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसा भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट अब हम आगे जानते हैं कि एक एक क्वांटम नंबर क्या बता रहा है हमें बेटा। ओके, तो लिखेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो इसके लिए लिखो बेटा पहला पॉइंट कि इट इज डिनोटेड एज n, स्मॉल n से डिनोट करते, लिखेंगे n और पढ़ेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा, इट represents the okay it represents the orbit number, orbit number को रिप्रेजेंट करता है बेटा ये, इट रिप्रेजेंट्स द ऑर्बिट नंबर। एक्चुअली तो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, तो जिस ऑर्बिट में घूमता है, ठीक है, या मेन एनर्जी लेवल, नेम में इट रिप्रेजेंट द ऑर्बिट नंबर, और यूं बोलो मेन एनर्जी लेवल। मेन एनर्जी मतलब 2-3 प्रकार का एनर्जी होता है, इसलिए मेन एनर्जी लेवल, मेन, फिर उसके बाद मेन से थोड़ा, फिर और थोड़ा ये इस तरह से आगे बढ़ते जाते। तो मेन क्या है भैया? मेन एनर्जी लेवल, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स द ऑर्बिट नंबर या मेन एनर्जी लेवल, ठीक है। तीसरा, इट्स वैल्यू इज, ठीक है, इसका वैल्यू क्या रहेगा? पॉजिटिव इंटीजर रहेगा बेटा। इंटीजर किसको बोलते हैं अनामिका? इंटीजर नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर। ओके, अच्छा। और खाली अगर बोलना पड़े 1 2 3 4, जीरो भी नहीं लाना, खाली 1 2 3 4, तो क्या बोलना पड़ेगा? तो नेचुरल नंबर्स। नेचुरल, उसमें जीरो नहीं आता है क्या? नेचुरल नंबर्स में जीरो नहीं आता ना, होल नंबर्स में आता है। अच्छा, नहीं, नेचुरल नंबर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे अगर आपको बोला जाए? 1 2 3 4। 1 2 3 4, ओके। सो इट्स वैल्यू इज, ठीक है, इट्स वैल्यू इज 1 2 3 डैश डैश डैश, ठीक है। मतलब फ्रैक्शन नहीं रहेगा बेटा, और जीरो रहने से कोई मतलब ही नहीं है। 1 से स्टार्ट होता है, स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 1 और इनफाइनाइट तक चला जाता है, और होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर, ठीक है बेटा, होल नंबर होना चाहिए। नेक्स्ट इज, ठीक है, नेक्स्ट है, और क्या आइडिया देता है? तो इससे, इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस ऑर्बिट में, जो मेन ऑर्बिट है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स एडजस्ट हो सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके, accommodated in an orbit, maximum number of electrons, accommodate in orbit, in an orbit। तो भैया वो कितना होगा? तो उसका फॉर्मूला आप लिख लीजिए, हमेशा याद रहेगा, पूछा भी जाएगा आपसे, तो आप लिख लीजिए 2n² बेटा। ये फॉर्मूला धीरे धीरे आप देखिए, आपको इंफॉर्मेशन गैदर करना है, स्टोर करते जाना है। और ये आपका हो गया पेज नंबर 1, ये आपका हो गया पेज नंबर 2, ठीक है। और ये सब इंफॉर्मेशन आप लिखते ही जा रहे हो, ठीक है। देखिए, फिर इसके बाद इंफॉर्मेशन है पॉइंट नंबर 5। ये जरूर याद रखिएगा कि एक ऑर्बिट में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। अब हम रखते हैं कि नहीं रखते, वो हमारी मर्जी, या जो भी रूल एंड रेगुलेशन आएगा, लेकिन एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, मैक्सिमम कितने रह सकते हैं एक ऑर्बिट में। तो देखो, इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इफ n का वैल्यू 1 है, मान लेते हैं फर्स्ट ऑर्बिट है,
ठीक है, तो आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी accommodated, can be accommodated। कितना रहेगा भैया? फॉर्मूला क्या है? 2n स्क्वायर। तो 2 है यहाँ पर, और n की जगह हम पुट कर देंगे 1, और 1 का स्क्वायर, तो यहाँ 2 है इंटू 1 का स्क्वायर मतलब 1 इंटू 1, तो आंसर आ जाएगा 2 इंटू 1 2, और 2 इंटू 1, तो आंसर आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब क्या हुआ गया कि हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, एक न्यूक्लियस रहता था, फर्स्ट ऑर्बिट रहता था, और उसमें याद है आपको, हम लोग ऐसे इलेक्ट्रॉन दिखाते थे कि 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में, याद आ रहा है? यस। हाँ, सेकंड ऑर्बिट दिखाते थे। सेकंड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन दिखाते थे बेटा हम लोग? 4। 8 इलेक्ट्रॉन दिखाते थे कि मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। याद आ रहा है बेटा? इस तरह का खूब डायग्राम बनाया होगा आपने क्लास 10 में, राइट? यस सर। हाँ, फिर थर्ड ऑर्बिट में कितने भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो इस तरह से 10th में पढ़ा होगा आप लोगों ने। इस ऑर्बिट को K बोलते थे, इसको L बोलते थे, इसको M बोलते थे, राइट? सोडियम में ऐसा हो रहता था, 2 अंदर फिर 8 बाहर फिर 1 इलेक्ट्रॉन। तो याद है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा लिखा करते थे, 2 8 1। याद आ रहा है? हेलो बेटा? यस सर। तो देखिए, अगर n का वैल्यू 1 है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, यही ना, n का वैल्यू, देखिए n का वैल्यू 1 है, उसी को तो K बोलते हैं। 2 का होता है उसी को L बोलते हैं। 3 का मतलब K L M, ऐसे चलते जाएगा डैश 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 इनफिनिट तक। आप ही बताइए, हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, अगर n का वैल्यू 2 होता तो आप बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए उस ऑर्बिट में कितने भरे जा सकते थे, बोलो। 8। कैसे बेटा, कैसे आया 8? 2n 2n स्क्वायर, स्क्वायर, n की जगह में 2। n की जगह में 2 लिख देंगे, 2 का स्क्वायर, तो आराम से एकदम कोई हड़बड़ाना नहीं है। 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2, तो 2 का 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, आंसर 8 आ गया। इसीलिए आप देखिए सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। कनिष्का समझ में आ रहा है बेटा? हेलो Yes, कनिष्का? sir. हाँ, तो जल्दी से बताओ बेटा। तो इफ n का वैल्यू 3 होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे बेटा, जल्दी बताओ। तो हम लिखेंगे 18. 2n स्क्वायर, 2 इंटू एन की जगह 3 स्क्वायर, तो 2 इंटू 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 3 का 3 18. से 6 6 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। इस तरह से एंड सो ऑन, इस तरह से ये काम चलते जाएगा। अब आप बोलेंगे यार सोडियम में 18 इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं है? अरे हम मैक्सिमम थर्ड ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अब है ये नहीं इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो हम क्या करेंगे? ज्यादा रहता तो हम ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन डाल सकते थे, है ये नहीं तो क्या करेंगे? सोडियम के पास 11 ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है बेटा? अच्छा, और क्या इंफॉर्मेशन देता है ये? तो ये फोर्थ इंफॉर्मेशन था। फिफ्थ इंफॉर्मेशन में हम लोग लिखेंगे, फिफ्थ में गिव्स आइडिया अबाउट एनर्जी के बारे में भी अच्छा से आइडिया देता है। ठीक है, और वो फार्मूला क्या है बेटा? तो E इज इक्वल टू माइनस, ओके, 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18, ओके। और एक कंडीशन अप्लाइड कर देंगे, कौन सा कंडीशन? तो Z स्क्वायर बाई N स्क्वायर, जूल पर एटम, ये एक, ठीक है, एनर्जी का फॉर्मूला है बेटा, इसको हमेशा याद रखा करो। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जब भी कोई पूछे वो माइनस में रहता है बेटा। तो अगर जैसे कोई पूछे कि न्यूक्लियस है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है, तो इसका कितना एनर्जी है, अगर हाइड्रोजन एटम है तो आप निकाल लो,
एनर्जी? अगर हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम है तो उसका जेड वैल्यू 1 होता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 है और ये ऑर्बिट नंबर 1 है, मतलब n इज इक्वल टू 1। यही ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है बेटा, यहाँ पर यही ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, राइट बेटा? Yes. हेलो एवरीबॉडी नो? तो जेड वैल्यू हाइड्रोजन का कितना होता है बेटा? 1. 1 एटॉमिक नंबर, जेड का मतलब एटॉमिक नंबर। Yeah. Atomic एक्चुअली number. हाँ, एक्चुअली लिखना चाहिए एटॉमिक नंबर ही लिखना चाहिए, लेकिन कहाँ से जेड वेड यूज करके दिमाग खराब कर देता है। लेकिन है जेड का वैल्यू मतलब एटॉमिक नंबर, ठीक है? तो यहाँ पर आपके पास आ गया। तो इसी तरह से ये अगर हम यहाँ पर 1 पुट कर देते हैं बेटा, तो ये बन जाएगा E1। E1 मतलब एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। ये वाले फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी का भी आइडिया दे दे रहा। बताओ तो हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी कितना होगा, निकाल के दिखाओ बेटा। तो फॉर्मूला में लिख दो -2.18 इंटू 10⁻⁻18। ठीक है? सब ये सब डरना नहीं है बेटा साइन वाइन का यूज करने के लिए, ठीक है? इतना। और जेड की जगह कितना आएगा बेटा? 1। 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1। 1. और n की जगह भी 1 आएगा। अब आ रहा है n की जगह 1, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑर्बिट नंबर 1 है तो 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, जूल पर एटम। और ये सब कट जाएगा, मतलब एनर्जी E1 मतलब E, अच्छा 1 देखो कितना स्टाइल से लिख रहे हैं, E1 मतलब एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। और ये आंसर है -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल Joule per पर atom. एटम। ठीक है? इसी तरह से आपको एक आइडिया दे रहा है। देखो अच्छा कैसे मालूम कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इस्तेमाल हो रहा है, ये देखो, ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है बेटा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये ना है एन, एन देखो, ये देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इट इज डिनोटेड एज एन। होप यू ऑल आर गेटिंग मी बेटा? Yes. ठीक है? Yes, तो sir. हाँ, एनर्जी का आइडिया देता है, जितना इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में आ सकता है उसका आइडिया दे देता है, साइज के बारे में दे देता है। एन बड़ा होते जाएगा तो जो ऑर्बिट है उसका साइज बढ़ते जाएगा। रेडियस का आइडिया दे देता है, रेडियस का। ठीक है? नेक्स्ट 6th पॉइंट में हम क्या बोल सकते हैं, गिव्स आइडिया अबाउट रेडियस ऑफ ऑर्बिट। आइडिया दे देता है। देखो वो फॉर्मूला है, ये सब फॉर्मूला सब याद रखिएगा। आर वैल्यू तो 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻⁻10 मीटर बेटा। तो रेडियस के बारे में भी आइडिया दे रहा है वो। अब बोलो कैसे? तो अगर आप मान लेते हैं फॉर हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं, हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम में जेड बराबर 1 है। और कोई पूछेगा कि अगर n बराबर 1 है, मतलब हम इस चीज की डिस्कशन कर रहे हैं, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस इस चीज, तो ये भाई R1 कितना होगा, फर्स्ट रेडियस, तो R1 इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन की जगह क्या लिखेंगे, ऑर्बिट नंबर, तो 1 का स्क्वायर, जेड हाइड्रोजन एटम है तो 1 एंगस्ट्रॉम। तो R1 का वैल्यू कितना हो गया, 1 का स्क्वायर फिर 1 ही होता है, तो 0.529 एंगस्ट्रॉम आ गया कि नहीं बेटा? तो एंड सो ऑन, एंड सो ऑन का मतलब समझ में आ रहा है, R2 R3 ऐसे निकाल सकते हैं हम। ठीक है? हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स, हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स, these all formulas can be used for hydrogen like particles, hydrogen like particles like hydrogen, helium plus, lithium plus 2, hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, etc. ओके?
चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। साइज हो गया, इवन वेलोसिटी के बारे में भी आइडिया दे देता है। सर एक मिनट थोड़ा ऊपर करना। ओके एक मिनट, लो लो। ओके सर ओके। देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट, इसीलिए इसका नाम ही रखा गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये बहुत सारा चीज का जानकारी देता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग लिखना चाहेंगे, वो नेक्स्ट पॉइंट था 6 और ये हो गया 7। gives idea about velocity of electron, ठीक है, in an orbit। इसका भी आइडिया देता है, देखो वेलोसिटी, और वेलोसिटी कितना है बेटा, तो 2.18 into 10⁸ ओके सेंटीमीटर ओके पर सेकेंड इंटू z/n। ये कंडीशन अप्लाइड है, ठीक है। 2.1 ओके चिल्ड्रन। बेटा अगर क्लास खत्म हो जाए तो मतलब 5 मिनट का ब्रेक के बाद फिर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वेलोस देखो यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहाँ है बेटा, यहाँ पर है, ओके। Yes. तो अब देखो इतना कहने के बाद हम ये जानना चाहते हैं बेटा कि आपको एक आइडिया रखना पड़ेगा। वो आइडिया क्या है, कोई पूछेगा कि एनर्जी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का क्या है बेटा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऐसा कोई क्वेश्चन Indirectly proportional. है बेटा। हेलो बेटा, हेलो। Indirectly proportional है. इनडायरेक्टली, डायरेक्टली या डायरेक्टली एंड नॉट डायरेक्ट, Inverse. वेट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, Inversely proportional है. इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये देखो ये रहा एनर्जी, एनर्जी देख रहे हो, कोई इलेक्ट्रॉन का एनर्जी, और ये देखो एनर्जी ऊपर है और ये चीज नीचे है। ये चीज जितना बढ़ेगा, इसका वैल्यू जितना बढ़ेगा एनर्जी उतना कम होते जाएगा, याद रखना, ठीक है बेटा। ठीक है, याद रहेगा आप लोग को एनर्जी हालांकि साइज कम है ना, मतलब ये जितना बढ़ते जाएगा तो जो वैल्यू है वो घटते जाएगा, है ना बेटा। और नेगेटिव साइन जितना कम हो उतना क्या होगा बेटा, हेलो बेटा, हेलो 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 स्टूडेंट्स। अगर n का वैल्यू बढ़ेगा तो एनर्जी क्या होगा बेटा, कम होगा. ध्यान से सुनना ये, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला ऐसा होता कुछ प्लस करके, जो भी एक कांस्टेंट वैल्यू लिख के z²/n² लिखे रहता, तब अगर ये बढ़ता तो ये कम होता, है ना। लेकिन ये वैल्यू ना माइनस है बेटा, ये माइनस है, यहाँ पर देखो नेगेटिव है, ठीक है। तो ये जितना बढ़ेगा ये होल वैल्यू, साइन को छोड़ दो, होल वैल्यू कम होते जाएगा, राइट बेटा। Yes. और होल वैल्यू जितना कम होते जाएगा तो कोई बोलेगा -10,
-9, -8, तो इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन है बेटा? इनमें सबसे बड़ा -10, -9, -8 में सबसे बड़ा नंबर कौन है? -8। -8। समझ में आई? तो इसका मतलब है ये वाला जो n है ना बेटा, n बढ़ते जाएगा क्योंकि इसमें नेगेटिव है, इसलिए n बढ़ते जाएगा तो एनर्जी भी बढ़ते जाएगा। ओके ओके चिल्ड्रन? ओके। हाँ, ये चीज हम लोग को थोड़ा सा याद रखना होगा। हेलो बेटा, तो सुष्मिता समझ में आया बेटा? हेलो Yes. सुष्मिता, Hello. सुष्मिता आर यू देयर? Yes, yes. अनामिका, Yes, sir. अनामिका, Yes, sir. अनामिका, Yes, sir. अनामिका, Yes, sir. हेलो Hello, sir. सुष्मिता, कनिष्का, अनामिका, यस सर। Ye- आवाज आ रहा है? यस Yes, सर sir. आ रहा है। अच्छा अच्छा, ओके, सॉरी सॉरी, मैं ईयरफोन लगा के छोड़ दिया था। और ये तो हम बता रहे हैं कि एनर्जी बढ़ते जाए, एन एन बढ़ते जाएगा तो एनर्जी भी बढ़ते जाएगा, राइट बेटा? ओके Right. ना? हाँ, क्योंकि ये देखो, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे मान लेते हैं -10 है, ये -9 है, ये -8 है, -7 है। तो नेगेट जैसे एन बढ़ते जाएगा, एन वैल्यू जो भी बढ़ते जाएगा, तो ये वैल्यू तो कम होते जाएगा, लेकिन ये नेगेटिव साइन लगा हुआ ना, इसलिए टोटल मतलब देखा जाएगा तो वैल्यू बढ़ते जाएगा, राइट? हेलो, Right. Yes, sir. गॉट माय पॉइंट? Yes, sir. अच्छा,
ये स्क्वायर में बढ़ेगा या नॉर्मल टाइप का रहेगा बेटा, ये रिलेशन याद रखना आपको, ठीक है। ये रिलेशन स्क्वायर में है बेटा, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, हेलो, यस सर। हाँ। और अगर पूरा नेगेटिव साइन वगैरह के साथ इस्तेमाल अगर होगा, नेगेटिव साइन के साथ, नेगेटिव साइन के साथ अगर इस्तेमाल होगा, तब हम लोग यूज करेंगे ऐसा वाला प्रॉब्लम बेटा। ओके, ठीक है, बढ़ू आगे। यस सर। ओके, रेडियस के लिए क्या है बेटा, तो रेडियस के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, इसमें भी एन स्क्वायर है। एनर्जी के एक्सप्रेशन में नीचे आता था, रेडियस में ये ऊपर आता है। वेलोसिटी में क्या होगा बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, देखो नीचे आ रहा है एन, और ये वैल्यू भी पॉजिटिव नीचे आ रहा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एन का वैल्यू बढ़ेगा, वेलोसिटी का वैल्यू घटेगा। ओके, ठीक है बेटा, तो ये इतना दूर तक नोट करो, इसके बाद एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लोग मिलते हैं।